नारद जी महाराज ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को लेकर के ध्रुव जी महाराज ने जप किया। त्रिरात्रांते कवित्व वज्रासना, 3 दिन को एक बार आहार लेकर के बैठे और भजन किया। फिर 3 दिन के बाद एक बार आहार किया और फिर बैठ गए। 1 महीने को पूर्ण किया और दूसरे महीने में 6 दिन के बाद आहार करते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन के बाद आहार करते हैं। चौथे महीने में 12 दिन के बाद आहार करते। धीरे धीरे आहार कम करो। ध्यान देना, जिसका भोजन ज्यादा होता है उसका भजन कम होता है, और जिसका भजन ज्यादा होता है तो फिर उसका भोजन कम हो जाता है। निश्चित है, ज्यादा भोजन करने वाला भजन नहीं कर पाता है। ज्यादा भोजन कर लेगा तो जवाई लेगा, नींद आएगी और प्रमाद होगा, बैठा नहीं जाएगा। इसलिए भोजन कम होगा तो वो व्यक्ति भजन ज्यादा करेगा, और जो व्यक्ति भोजन ज्यादा करेगा वो भजन कम कर पाएगा। निश्चित बात है। तो धीरे धीरे साधना करने वाले व्यक्ति को आहार कम करना चाहिए। कम खाना, गम खाना, हकीम जाना न हाकिम जाना। कम खाएगा वो हकीम के पास नहीं जाएगा, और कम खाएगा वो हाकिम के पास नहीं जाएगा। और निश्चित है, कम खाना, गम खाना, हकीम जाना ना हाकिम जाना, ऐसा सिद्धांत जरूर करो। धीरे धीरे तो सर्वतो मन आकर्ष्य हृदय भूतेन्द्रियाशयम, सभी ओर से मन आकर्षण करके भगवान गोविंद में लगाया। तो भगवान तो कहते ही हैं कि सभी ओर से मन खींच करके एक बार सबकी ममता ताग बटोरी, मौपद मन ही बांध बर। तो डोरी, उस संसार की डोरी को छोड़ करके उस प्रेम की डोरी को मेरी चरणों में लगा करके तो देख फिर क्या होता है। ठाकुर जी ने कहा है, भगवान कहते हैं कि सच्चे मन से, भाई कहता तो है देवात्मा के गोविंद मैं तेरा हूँ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम्। मंदिर में तो कहता है कि हे प्रभु, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हैं, तुम ही मेरे सखा हैं। अच्छा, ये सखा शब्द आता है ना, बड़ी विलक्षण बात है। एक बार आरती हो रही थी, एक छोटा बालक था, बड़ा प्रेम करता था मुझसे भी। छोटे छोटे बालकों में प्रेम होता ही है। आरती में रोजाना आता और रोजाना आकर के आरती जब करता है ना, तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ये बोला करते ही है। तो बालक ने अचानक ही मुझसे पूछ डाला एक दिन, बोले आचार्य जी, मैंने पूछा हाँ बोलो, ये जो श्लोक में बोलते हैं त्वमेव माता पिता, ये सब समझ में आता है, लेकिन इसमें जो ये पद आता है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ये च सखा क्या है? ये चसका शब्द, इसके माने क्या है? नहीं बेटा, अभी तुझे चस्का लगा नहीं, तुझे भक्ति का चस्का लग जाएगा ना तो सारे चस्का को भूल जाएगा, और जिसको संसार का चस्का लग जाता है वो भक्ति को भूल जाता है। इसलिए भगवान के सखा बनो। भगवान कहते हैं, बस अर्थ तो ये नहीं है, अर्थ तो ये है च सखा, च माने और, माने सखा भी तुम हो, माने पिता भी तुम, माता भी तुम, और सखा भी तुम ही हो। पिता भगवान से प्रार्थना की जाती है। तो भगवान गोविंद की भक्ति का जिसको चस्का लग जाता है तो वो तो कल्याणमय हो जाता है। सर्वतो मन आकर्षित हृदय भूतेन्द्रिया से, सर्व ओर से मन आकर्षित करके भगवान गोविंद से कहा, हे गोविंद, अब तू ही मेरा है।